हेलो दोस्त, मेरे दोस्त मैं मिथिलेश चौधरी आज आपसे बात करने वाला हूं कि माँ तो सबकी होती है। माँ माँ का मतलब आपको समझ में आता है दोस्त? माँ मोहम्मद, आप बोले तो अल्लाह। माँ माँ वर्ड बोलने से तो देखिए, आत्मा आत्मा के बाद लास्ट में भी है माँ। माँ आत्मा, महात्मा, महा आत्मा, जिसके अंदर महान आत्मा हो, माँ लास्ट में आ गया माँ। परमात्मा, जिसका कोई सीमा ही नहीं है, परम अपरंपार है, परमात्मा। माँ माँ तीनों में आपका वर्ड जो आता है माँ, आपको समझ में आ गया माँ का वैल्यू। अब आपको मैं माँ का वैल्यू बताता हूं कि माँ क्या चीज होती है। एक समय की बात है, दो जोड़ियां शादीशुदा बंधन में बंधते हैं। साल बीतते जाते हैं मेरे दोस्त, कोई नया उनके घर में औलाद की कमी खलती जाती है। बड़े बड़े लोगों के पास वो लोग जाते हैं, हे प्रभु हमको सब कुछ मिला, लेकिन वो लेडीज जो होती है, जो बंजर बन जाती है, जिसका औलाद नहीं होता है, लोग उसको हमारे समाज में अच्छी निगाहों से देखना भी पसंद नहीं करते। तो दोनों जोड़ियां जो है मेरे दोस्त बोलते हैं कि हम हे प्रभु हमको एक औलाद दो। मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते, चर्च जाते हैं, न जाने कितने जगह अपना घुटने को टेकते हैं। तब मेरे दोस्त एक फकीर मिलता है, एक महात्मा मिलता है, महात्मा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो महात्मा बोलता है, देखो मेरे भाई, आपके औलाद है, आपके नसीब में औलाद है, लेकिन ऊपर वाला नहीं दे रहा है। तो उसका एक रीजन है। बोला क्या रीजन है? तो बोलता है, महात्मा बोलते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे माँ, मेरे भाई, अगर आपका औलाद होगा और उस औलाद को आपकी आंखें जब देख लेगी ना, तो आप जन्मांध हो जाओगे, अंधे हो जाओगे। आगे बात समझ में भाजी साहब? ऐसा बात सुनकर के माँ का दिल भर आता है। बोलती है, कोई बात नहीं, मेरा औलाद हो जाएगा, लेकिन मैं अंधी हो जाऊंगी, मंजूर है, लेकिन मेरे को औलाद चाहिए। माँ का देखिए प्रेम अपने बच्चे के प्रति। बोलती जो भी हो जाए, पिता भी बोलता है ठीक है, मेरा बच्चे होने के बाद मैं अंधे हो जाऊं, मंजूर है, लेकिन मेरे को औलाद चाहिए। नहीं तो ये जिंदगी, अगर हमारा कोई औलाद नहीं होता है तो हमारा जिंदगी मनुष्य की जिंदगी कहलाने के लायक नहीं रहता। ऐसी परंपरा है, लोग निर्वंश रह जाते हैं। जब तक आप पितृ का ऋण नहीं चुका पाते हो, ऋण कई तरह का होता है, गुरु का ऋण होता है, कि धरती का ऋण होता है, एक मातृ ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, समझ में गया? तो गुरु के ऋण को चुकाने के लिए आपको गुरु बन जाना चाहिए, और मातृ का ऋण चुकाने के लिए आपको मां बनना पड़ता है, और पिता का ऋण चुकाने के लिए आपको भी पिता बनना होता है। नहीं तो अगर औलाद नहीं हुआ तो आप ये सारे ऋण को चुका नहीं पाओगे मेरे दोस्त। फिर ऊपर जाकर के आपको फिर मनुष्य की जन्म में पता नहीं कितने मनुष्य जन्म आने के लिए कितने जोनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये बात सुन करके दोनों दाम्पत्य बोलते हैं मंजूर है, अंधा होना मंजूर है, तथास्तु बोल देते हैं महात्मा। 9 महीने के बाद उनका बच्चा पैदा होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है, उनके घर वाले बच्चे को माँ बाप से उठा के दूसरे कमरे में डाल देते हैं मेरे दोस्त। अब माँ बच्चा पैदा करती है तो पता है आपको कितनी हड्डियां टूटती है। आप अपनी एक अंगुली की हड्डी को तोड़ के दिखाओ, कितना दर्द होता है। कितना दर्द होता है सर? एक अंगुली तोड़ के दिखाओ, आपका एक अंगुली टूटने के बाद कितनी दर्द होती है। एक हड्डी टूटने के बाद इतनी दर्द होती है,
मर गया बोलते हो, लेकिन जब माँ जो है ना एक नया शिशु को पैदा करती है, उसके 20 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होती है। कितना 20 हड्डियां बोन्स टूटता है, उतना दर्द होता है मेरे दोस्त आपको इस संसार में लाने के लिए। फिर भी वो प्यार होती है, क्योंकि उसको पितृ ऋण और मातृ ऋण को चुकाना होता है। नहीं तो आपको इस संसार से जाने के बाद आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने पिता का ऋण चुकाया? बोला मैं भी पिता बन करके अपना वैसा ही लालन पालन किया जैसे मेरे पिताजी किए थे। माँ भी बोलती है मैं भी वैसे ही अपने बच्चों को लालन पालन किया जिसे मेरे माँ करती थी। तो दोनों अपने ऋण से चुकता हो जाते हैं। अगर औलाद नहीं होते तो दोनों ऋण हमेशा आपके ऊपर बरकरार रहता है, कर्ज बने रहता है। बच्चा पैदा होता है, दोनों से अलग किया जाता है। माँ होश में आती है, बोलती मेरा बच्चा मेरा बच्चा। बाप बोलता है अरे मेरे धर्म पत्नी। महात्मा जी बोले थे कि हम लोग अपने औलाद को देखेंगे तो अंधे हो जाएंगे। अब देखिए माँ बोलती है कोई बात नहीं, मेरे औलाद को लेके आओ मेरे पास। वो रो रहा है, स्तनपान करने के लिए रो रहा है। देखिए इंसान बोलता है मैं हूं, मैं किया, अपने ऊपर खाली क्रेडिट लेता है। मैंने किया, ये किया, वो कर दिया, ये गाड़ी बना दी, वो घर दिया, घड़े, ये कंपनी चला लिया। अपने पर मेरे दोस्त क्रेडिट मत लो, जो किया ऊपर वाले ने किया। एक बंजर जो है जमीन हो तो उसमें फसल क्यों नहीं होता है? पानी डालते रहना नहीं होगा। एक जो है दाम्पत्य जीवन होता है, वो भी साथ में रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनको क्यों नहीं बच्चा हो जाता है? एक कुंवारी लड़की को स्तन में दूध क्यों नहीं आता है? जैसे बच्चा आता है ऊपर वाला उसको खाने के लिए पीने के लिए दूध पैदा कर देता है स्तन में। आपको समझ में आ गया? तो जितने बार ऊपर वाले ने किसी का मुंह देता है उसका आहार भी देता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पृथ्वी पर पैदा हुआ हो रात में बिना खाना खाए सोया हो। बता दीजिए, चाहे चिड़िया हो, चाहे चुरू हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसान बता दीजिए कोई भी ऐसा जंतु को बता दीजिए जो बिना खाए सोया हो। गवर्नमेंट बोलती है जनसंख्या को कम कर दो। जनसंख्या को कम मत करो, जनसंख्या के लिए रोजगार बढ़ाओ, कुछ इनकम का स्रोत बढ़ाना जरूरी है। जनसंख्या को कम करना नहीं जरूरी है। कहीं पुराण में महाभारत में नहीं लिखा है कि आप जनरेशन को कम कीजिए। जनसंख्या का कम करना बोले तो आप अपने औलाद को पेट में ही मार करके हत्या, क्राइम कर रहे हो, हत्या कर रहे हो। आपके नसीब में 5 बच्चे थे, एक बच्चे के बाद ऑपरेशन करा देते हो, इसका मतलब 4 को आप हत्या किए आने से पहले इस संसार में। समझ में आ गया? तो माँ का तड़प देखिए, बाप का तड़प। नहीं हम लोग का औलाद को लेकर बहुत रो रहा है, उसको दूध पीने के लिए। अब सब लोग मजबूर हो जाते हैं, माँ का दर्द और पिताजी का लेके आते हैं। माँ अपने सीने से लगाती है मेरे दोस्त, दूध को पिलाती है, स्तनपान कराती है। बच्चा खुश हो जाता है, खेलने लगता है, रोना उसका बंद हो जाता है। और फिर क्या होता है, दोनों की आंखें चली जाती है। फिर अंधे होकर के दोनों बच्चे जो है उस बच्चे को बहुत ही प्यार से पालते हैं। अंधे फैमिली बच्चा जब 22 साल का होता है तो सब उसको अपने उसके माँ बाप के बारे में बताते हैं, बोलते हैं बेटा अब तुम पढ़ाई लिखाई करके रेडी हो गए कमाने के लिए, ठीक है। तो अब पूछते हैं कि आखिर हमारे माता पिता दोनों कैसे अंधे हो गए? तब लोग बताते हैं कि तुम्हारे माता पिता जो है ना मेरे बच्चे बचपन से अंधे नहीं थे, तुम्हारे को पाने के लिए दोनों ने अपनी आंखें कुर्बान कर दिया। श्राप था कि जब तुम इस धरती पर आओगे, उन लोगों के सामने आओगे तो वो लोग अंधे हो जाएंगे। जानते हुए भी तुमको इस संसार में लेकर के आए। तो आप बता सकते हो कौन था वो बदनसीब लड़का? कौन था? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार की शरण माता पिता के लेके चलन बानवा,
सागर के नहानवाना सरवन भरे कमंडल नीर मरलन दशरथ मुनि तीर सरवन भरे कमंडल नीर मरलन दशरथ मुनि तीर उनका लागी गईले गोली के समानवा सागर के नहानवाना। तो मेरे दोस्त, जो लड़का सुनता है अरे बाप रे बाप इतना बड़ा त्याग मेरे माँ बाप ने किया, अपने जिंदगी को अपनी आंख को कुर्बान कर दिया मेरे लिए, अब जा करके इतना रोता है, अपने माँ बाप के सामने बोलता है माँ पिताजी आपने हमारे लिए इतना किया, आज तक बताया तक नहीं, हमको दूसरे लोगों से मालूम हुआ। मैं कितना बदनसीब हूँ और कितना लकी भी हूँ, दोनों में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए, अब आप बताइए। आप लोग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? माँ बाप बोलते हैं बेटा हम लोग तो अंधे हो गए, अपने पैरों से तो कहीं जा नहीं सकते तीर्थ यात्रा, अब हम लोग का भी समय आ गया है, हम लोग भी ऊपर वाले को प्यारा होना चाहते हैं, तो ये काम करो हम लोग को थोड़ा तीर्थ यात्रा करवा दो, ठीक है ना, समझा गया? तो उस टाइम में गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं था, बैलगाड़ी भी नहीं था, गरीब फैमिली था। श्रवण कुमार क्या करता है, उतना पैसे भी नहीं रहता है उसके पास, तो कमंडल बनाते ऐसा बनाता है और एक टोकरी में अपने माँ को, एक टोकरी में और कंधे पर बैम्बू का बना के कांवरिया जैसा लेके चलता है, जगह जगह तीर्थ यात्रा कराता है। जैसे अयोध्या नगरी में पहुंचता है, श्री रामचंद्र के नगर में, और वहां पे सागर में पानी पकड़ने के लिए जाता है। सुबह सुबह अपने माँ बाप बोले बाबू प्यास लगी है, तो पानी भरने के लिए जाता है। जैसे पानी की भरता है गागर में तो आवाज आती है, जब पानी गागर में भरोगे तो कुछ आवाज आती है, तो शब्द भेदी बाण झाड़ते थे। कौन? राजा दशरथ, श्री रामचंद्र के जो पिताजी से राजा दशरथ शब्द भेदी बाण जाते थे। जहां से शब्द आती थी उसको ध्यान में रख के इसे तीर मारते थे, तो जहां से शब्द आती थी ना वहीं पर जाके लगता था। अब देखो आप सामने देख के नहीं मार सकते हो, लेकिन पहले के लोग जो है कितना साइंस डेवलप था, उस शब्द वेदी बाण मारते थे। मतलब जहां से शब्द आएगा, मान लो शाहपुर से शब्द आवाज आई किसी का, यहां से मारते तो तीर जो है जाके शाहपुर में ही किसी को लगता है, तो मारते हैं। तो श्रवण कुमार को सीने में लगता है मेरे दोस्त, और वहीं पर हाय माँ हाय पिताजी करके मर जाते हैं। हाय श्री राम हाय माँ पिताजी करके मरने लगते हैं। वो आवाज इनके कानों में गूंजती है राजा दशरथ की। मेरे दोस्त देखो क्या सीनरी बनती है। राजा दशरथ पहुंचते, अरे क्या अपराध हो गया, मैं सोचा कोई मृग होगा, कोई जानवर होगा, मैं वो समझ के मार दिया। सुबह सुबह पानी पी रहा है। इसलिए जब तक हम कुछ देखते नहीं है वो उस पर वार नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले 10 बार परखिए कि वो काम करना है कि नहीं करना है। बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। राजा दशरथ बोलते हैं कि श्रवण कुमार बोलते हैं प्रभु अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपका शब्द भेदी बाढ़ में अगर हम बच भी जाते हैं तो आपका बाढ़ का अहमियत खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, हम इस संसार में अपने माँ बाप को सेवा के लिए आए थे, और माँ बाप ने हमारे लिए सेवा के लिए अपना आंख तक कुर्बान कर दिए थे। अब कष्ट इस बात की कि हमारे जो माँ बाप है दोनों अंधे हैं, और तो मैं तो एक सहारा था अपने माँ बाप का, वो भी उस पर भी आपने बात चला दिया बिना सोचे समझे। तो एक काम करिए हे राजा हे राजन, आप जाके मेरे माँ बाप को प्यास कम से कम पानी पिला दीजिए। दोनों जाते हैं और राजा दशरथ को आवाज सुन करके बोलते हैं मेरा बेटा किधर है? तो राजा दशरथ की आंखों में आंसू आने लगता है। बोलता आपका बेटा जो है मेरे ही हाथों से मारा गया, अब जो भी हमको दंड देना है दे दीजिए, पानी पी लीजिए। दो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने
बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया, मेरे हम लोग का जो आंखें थी वही मेरा औलाद ही था, अब हम लोग कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में, हम लोग को कौन देखभाल करेगा, हे प्रभु हे राजन। तो गुस्सा में आकर के दोनों आंधे आदमी श्राप देते हैं। जिस तरह से हम लोग अपने पुत्र के वियोग में आज दम तोड़ने वाले हैं, तोड़ रहे हैं, तुम्हारा भी एक वैसा आएगा राजा दशरथ। यह माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का श्राप है कि तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में ऐसे ही दम तोड़ोगे। तो देखो भैया, दोनों दम तोड़ देते हैं, दाम्पत्य अंधे जो जाते हैं। देखिए एक ही बार 3 मौतें होती है मेरे दोस्त, वो मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाते राजा दशरथ, बोलते बाबा कितना बड़ा पाप हो गया। और वही वक्त आता है जब उनका लड़के यंग बनता है श्री रामचंद्र, देखो ध्यान दो, तो उनको राज सिंहासन के लिए किया जाता है। तो वही श्राप जो है मेरे दोस्त, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप जो है श्री रामचंद्र को वनवास कराती है। और वही राजा दशरथ भी अपने श्री रामचंद्र के वियोग में हाय राम करते, जैसे श्री रामचंद्र का वनवास होता है वही पर हाय राम करते करते मर जाते हैं। इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को विराम देता हूं। मेरे दोस्त, आपने देखा माँ वर्ड में कितनी ताकत होती है। तो माँ जो है सबकी माँ होती है, तो इसलिए अपने माता पिता को ख्याल रखो, ध्यान दो। नमस्कार, धन्यवाद।